आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। अहम तरीन खबर दें आपको, भारत ने पाकिस्तान से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान किया है। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। पाकिस्तानी जो इस वक्त भारत के अंदर भारतीय वीजास पर मौजूद हैं, उनके वीजास को कैंसिल किया जा रहा है और उन पाकिस्तानियों को 48 आवर्स का टाइम दिया गया है कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये इंडिकेशन दिया था जी इंडिया ने पिछले चंद घंटों के अंदर, चंद घंटे हुए अभी कुछ घंटों के अंदर भारत की तरफ से जो बड़े स्टेप्स लिए गए हैं। पाकिस्तान जो है रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि कतरे कतरे को तरसेगा क्या अब पाकिस्तान, क्योंकि ये भी सुनने में आता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब अगर कोई जंग होगी तो उसका मुद्दा जी होगा पानी पे। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे। मैं समझता हूं कि ये ऐसी खबर पिछले आपको कई दहाइयों में ऐसी खबरें नहीं मिली होंगी। क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट इसका बदला लेना चाहिए, चाहे इंडियन हो पाकिस्तानी हो। आज पैलेस्टाइन के लोग हैं, बलूचिस्तान में जो लोगों के साथ हो रहा है। इंडिया इस वक्त इस स्टेट में खड़ा है, अगर वो पानी छोड़े तो हम डूब भी सकते हैं। अच्छा। और अगर वो पानी बंद करे तो हम कतरे कतरे को तरस भी सकते हैं। ये अगर क्या एपिक लाइन दे दी आज अगर है? कोई बंदा ये बात महसूस करे हाँ। और वो अपना लीगल राइट यूज कर रहे हैं, अगर भाई आपका मुहदा हुआ उसमें 30% इंडिया को दिया गया तो उन्हें यूज करने दो। और स्पेशली उन्होंने अपनी बिजली प्रोवाइड करनी, उसके बाद उन्होंने पानी आगे छोड़ देना है। जिसमें इंडिया की तरफ से ये फैसला किया गया और ये ऐलान कर दिया गया है कि बॉर्डर्स, अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया गया है। जो भी इंडिया के अंदर पाकिस्तानी अगर कोई मौजूद है उसके उनके तमाम वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं। उनको 48 आवर्स का टाइम दिया गया है कि इसके अंदर अंदर आप मुल्क से निकल जाएं। आप देखें कि कितने मेडिकल के लोग ऐसे हैं जो इंडिया जाके अपना ऑपरेट करवाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तानियों को वीजास नहीं दे रहा। अब आप मेरी बात सुने, जिस तरह कश्मीर के अंदर ये दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है, पहले इंडिया ये कहता था कि हमने जब से कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया है, कश्मीर में दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। आपको नहीं लगता कि इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है? जय हिंद दोस्तों, जब से कश्मीर में हिंदू टूरिस्टों पर आतंकवादियों ने हमला किए हैं तब से पूरे भारत बदले की आग में जल रहा है और पीएम मोदी के तरफ देख रहा है कि कब इनका बयान आता है। लेकिन इस बार पीएम मोदी ने बिना कोई अटैक किए और बिना कोई मिसाइल या बम चलाए हुए ऐसा बयान दिए हैं कि पूरे पाकिस्तान में तहलका मच गया है। दोस्तों, उन 5 बयान में से पहला बयान यह है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच अटारी बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है। दूसरा फैसला यह है कि जितने भी पाकिस्तान से इंडिया में आए हुए हैं पाकिस्तानी, उनका वीजा रद्द कर दिया गया है और 48 घंटे के अंदर उनको पाकिस्तान जाने का फैसला लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा यह फैसला है कि जो सिंध नदी है जिससे पाकिस्तान में बहुत कुछ चलता है, जैसे बिजली पाकिस्तान उसी से बनाता है और पूरे किसान पाकिस्तान में उसी से पानी लेके और अपने खेती। दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत बड़ा कोहराम आने वाला है। एक एक बूंद पानी के लिए पाकिस्तानी तड़पेंगे और सब्जी के रेट इतना महंगाई हो जाएगा कि पाकिस्तानी खरीद के भी नहीं खाएंगे और भूख से मरेंगे। चल देखते हैं कि अभी पाकिस्तानी क्या कुछ बोल रहे हैं, बने वीडियो के अंत तक। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास के बाद भारत का पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीजे बंद करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे कैंसिल किए जा रहे हैं। जो इंडिया भी कहता है, मोदी भी कहता है कि आप पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि जो हमारा मुकाबला कर सके। तो इसलिए मैं लोकल इंडियन को ये कहूंगा, आवाम को भी ये कहूंगा कि आप बतौर पाकिस्तान रहे, बतौर हिंदुस्तान, बतौर इंसान इन्वेस्टिगेशन करें। हम भी दर्द रखते हैं, एक इंसान का कत्ल हो, ये पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो मेरे लिए भी ये उतनी ही तकलीफदेह है जैसे बलूचिस्तान। लोड शेडिंग नहीं है, लाहौर में खड़े होके कल सारा दिन लाहौर में लाइट नहीं आई, तो आपसे तब भी नहीं बनी। आपके पास डैम्स नहीं है, जब इंडिया पानी छोड़ता है आपका सैलाब आ जाते हैं, आप तब भी रोते हो। अगर वो पानी अपने हिस्से का यूज करता है तब भी रोते हो। पाकिस्तान ने क्या डिमांड की कि हमें भाई न्यूट्रल बंदा दो जो इस चीज को मॉनिटर करे, न्यूट्रल एक्सपर्ट दे दो। न्यूट्रल एक्सपर्ट वो भाई किधर चला गया, क्योंकि उसने जो महदा पड़ा उसमें 30% इंडिया को मिला था। और इंडिया वो सारा पानी भी यूज कर सकता है, लेकिन वो सत्ता को डायरेक्शन को नहीं चेंज कर जिस सकता बंदे है। को सेंस है ना वो ये बात समझेगा कि भाई न्यूट्रल एक्सपर्ट ने कहा कि जो महदा हुआ है उसके मुताबिक चलो। पाकिस्तान ने कहा हम ये भी नहीं मानते। इसके बाद आप वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएं, वहां से जाके इस चीज का इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, वहां से जाके इस चीज का दोबारा से रिव्यू करवाएं। उसने क्या कहा कि जी सबसे पहले आप न्यूट्रल एक्सपर्ट की तरफ ही जाएं, क्योंकि डिसीजन करना ही उसने है। अब मैं पाकिस्तानियों को ये कहूंगा कि आप आराम से 30% वो यूज कर रहे हैं तो मान जाओ, क्योंकि अदरवाइज अगर मामला गर्म हुआ, ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है,
ज़्यादा इकोनॉमी बड़ी किसकी है, ज़्यादा पावर किस बंदे के हाथ में है, तो आप 30 की बजाय आपको 50% ना देना पड़ जाए कहीं। आप जो थोड़ा बहुत आपको मिल रहा है आप उससे भी जाओगे। इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मारा। जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाटर डिस्प्यूट जो है शुरू हो चुका है। उनका ये कहना है कि हमारा मुल्क बड़ा, हमारी आबादी बड़ी, लेकिन हमें 30% और पाकिस्तान को 70%। ये तो इंडिया के साथ सरासर ज्यादती हो रही है भाई। इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है या कैंसिल कर दिया जाए या रीन्यू किया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नेहरू ने अच्छा फैसला हमें नहीं मैं किया, तो कहता हूँ कि दे दो भाई उन्हें पानी, वो जो ले रहे हैं। हमारे पास जो वसाइल है हम उनका सही यूज कर रहे हैं। हमारे पास जो मादनियात हैं हम उसका ही नहीं यूज कर रहे। हमारा नमक जो है वो कौन से मुल्क बेच रहे हैं, उसको पिंक सॉल्ट बना के, उसको आयोडाइज्ड बना के। आप क्या कर रहे हो, आपसे वो नहीं हो रहा, तो पानी का आपने क्या यूज कर लेना। और देखें जैसे महदा हुआ था नेहरू के दौर में, तो भाई आप सिंपल देखें, पढ़े लिखे बंदे वाली बात है कि आप सिंपल उस महदे को रिन्यू करो, महदे को रिव्यू करो। आपको लग रहा है कि भाई 70% पाकिस्तान का, पाकिस्तान को दो। और जब इंडिया ने ये बोला है कि हम सतह को डैमेज नहीं करेंगे, हम उसका फ्लो नहीं चेंज करेंगे, हम जहां अपना प्रोजेक्ट लगाएंगे बिजली पैदा होगी, बिजली उनके हक में, पानी हमारी तरफ आता रहेगा। आप इस स्टेप को अप्रिशिएट करो। इंडिया डैम्स पर डैम्स बना रहा है। देखिए अगर हम कृष्ण गंगा की बात करें, ये प्रोजेक्ट इंडिया अगर क्योंकि जैसे कि वर्ल्ड बैंक इंडिया को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 1713 मिलियन यूनिट की जो है बिजली इस प्रोजेक्ट से जो है जनरेट होगी। 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट मोदी साहब ने इन 3 रिवर्स के ऊपर लॉन्च किए हैं इंडिया में। ठीक है, बॉर्डर्स, अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया गया है। जो भी इंडिया के अंदर पाकिस्तानी अगर कोई मौजूद है, उनके तमाम वीज़ास कैंसिल कर दिए गए हैं। उनको 48 आवर्स का टाइम दिया गया है कि इसके अंदर अंदर आप मुल्क से निकल जाएं। मोदी हुकूमत का, नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि 48 घंटे हैं तुम्हारे पास, 48 आवर्स हैं तुम्हारे पास, इसके अंदर तुम निकल जाओ। ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने इतने घंटे दे दिए। और फिर जो सार्क के तहत जो वीज़ास दिए जाते थे वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मिलिट्री अताशी हैं और उन अताशीज को भी एक तरीके से थ्रोन आउट करने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि निकल जाओ, और उसके ऊपर उनको पर्साना नॉन ग्रेटा जिसको कहा जाता है वो करार दिया जाता है, वो भी कर दिया गया है। और एक और बड़ी खबर जो कि आप जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया गया है। ये इतने बड़े एक्शंस हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो आप छोड़ें, ये तो रिलेशंस का तो उन्होंने तबाहकुन किस्म के स्टेप्स ले लिए हैं इंडिया की तरफ से जो लिए गए हैं। और ये पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके ऊपर भारत ने कैटेगोरिकली ये कहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि उसमें 4 से 5 टेररिस्ट, दहशतगर्द जिन्होंने ये हमला किया है वो पाकिस्तानी थे। फुटप्रिंट्स और सारा ये बताया गया, वो मैं उसके ऊपर बाद में आती हूँ, आपको बताती हूँ। पहले मैं ये बता दूं कि ये जो स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया की तरफ से, जिसमें सबसे बड़ी बात वो ये है कि भारत जो है उसने अपनी फौज को हाई अलर्ट पे रहने का कह दिया। हाई अलर्ट पे ये जो डिफेंस एयर अताशी विड्रॉ किए गए हैं, इट मींस कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डायलॉग, एनीथिंग। जो सर्विस एडवाइजर्स थे उनका जो सपोर्ट स्टाफ है उसको भी विड्रॉ कर दिया गया। और ये जो डिफेंस, मिलिट्री और एयर अताशी की जो पोस्ट हैं, इन पोस्टों को खत्म कर दिया। इट मींस कि ये दोबारा कभी जाएंगे नहीं। ये एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए। मैसेज ये है कि जब आप बात करते थे कि जनाब इंडिया इन्वॉल्व है, तो आप कुछ भी नहीं करते थे। उन्होंने ये कहा है कि आप कल इन्वॉल्व थे और उन्होंने इतने स्टेप ले लिए हैं। आप सिर्फ बातें करते थे कि जी अफगानिस्तान में हमारा कनेक्शन हमें पता चला है, हमें इंडिया के अंदर कनेक्शन पता चला है। मैं समझता हूं कि ये बहुत 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 बड़ी खबर है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये एक डिफरेंट लेवल पे चले गए। ये 2025 की बहुत बड़ी खबर है। नरेंद्र मोदी, भारत के वजीर आजम ने ये जो स्टेप लिया, ये स्टेप बहुत बड़ा स्टेप है। और ये जो उन्होंने इमीडिएटली जो बॉर्डर बंद करना, लोगों को कहना निकल जाओ, ये बहुत बड़ी चीज है। अब कहा जाता है कि इंडिया अंडर द इंटरनेशनल लॉ इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। लेकिन वो कहते हैं जो करना है कर लो, जो तुमने करना है कर लो, जो आपने करना है वो कर लो, हम नहीं मानते। अब इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना आप समझ लें कि अब